तो चलिए शुरू करते हैं टैली प्राइम में लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट की जाती है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं हमें जो हमें याद रखनी है हमेशा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है नो ओपनिंग बैलेंसेस फॉर इनकम एंड एक्सपेंस लेजर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंस लेजर अकाउंट हमारा क्या होता है? इनकम लेजर हमारा वो होता है जो सेल्स, एग्जाम्पल के लिए सेल्स मान लेते हैं हमारा इनकम है। ठीक है, एंड एक्सपेंस हमारा क्या है? सैलरी है। ये दो चीज़ें हैं। तो ये जो लेजर्स बनेंगे इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं आता कभी भी। ठीक है, हम लोग इसमें ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर सकते और ना एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेकंड पॉइंट है हमारा ओपनिंग बैलेंस इज ओनली फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज लेजर अकाउंट। कौन से असेट्स एंड लाइबिलिटीज में हमारा ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट असेट्स, असेट्स हमारा क्या है? एग्जांपल के लिए मान लो मशीनरी है ना, ये और कैश है, ये हमारा क्या है? असेट्स है। तो इसमें हम ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है हमारा? मान लो टैक्सेस हमारा जो है वो लाइबिलिटीज है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के जो बैलेंसेस है वो हमारी लाइबिलिटीज है। तो ये सारे बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसीलिए हम ओपनिंग बैलेंस में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम टैली में लेजर क्रिएट करने के पहले हमें जो चीज़ें याद रखनी होती है कि कौन से हेड में हमें एंटर करनी है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, मान लो हमें एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हमारे लेजर्स हम क्रिएट, उसके लिए लेजर्स क्रिएट करेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड। तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर हेड आएगा। जब हम टैली में लेजर क्रिएट करेंगे तो उसमें हम अंडर हेड सेलेक्शन करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब होगा हमारा ट्रेड, आपको पता है बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो बैलेंस अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में आता है हमारा क्या होता है? मोस्टली सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो हमारा पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट में जो डेबिट साइड में जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं वो सारे किस में होने चाहिए, मतलब किस में होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड में हमारे पीएनएल के अकाउंट में होता है लेजर्स, वो हमारे इनडायरेक्ट इनकम में हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज के लेजर हमारे बनेंगे वो सारे लाइबिलिटीज के लेजर जो होंगे उसमें क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, एंड जितने भी असेट्स के लेजर बनाएंगे उसमें डेबिट बैलेंस होने चाहिए। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है टैली प्राइम में। ठीक है, उसके हॉट कीज है, हॉट कीज है मतलब जो शॉर्टकट की हमने वो बनाए हैं। गेटवे ऑफ टैली में आपको सी टाइप करना है, फिर लेजर में जाना है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी टैली प्राइम में चलेंगे। टैली प्राइम में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके लेजर क्रिएट करेंगे। ये सारे लेजर हमने क्रिएट करनी है, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये सारे हमें 5 लेजर है हमारे पास, ये लेजर हम क्रिएट करेंगे एक एक करके। जो भी आपको वीडियो के बाद में अगर जो भी आपको डाउट्स रहेगा आप क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो टैली के स्क्रीन में हम चलते हैं। टैली में आने के बाद हमें पहला जो हमें लेजर क्रिएट करना है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, अंडरहेड किस में होगा? ये कैपिटल अकाउंट में है ना। एंड ओपनिंग बैलेंस है इसका 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये लेजर क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग टैली में चलेंगे। टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताया हुआ है। शॉर्टकट कीज़ हॉट कीज़ कैसे देखेंगे, ये हमारे पास दो है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद प्रेस सी करना है एंड लेजर पे सिलेक्शन करना है। सेकंड वाला ऑप्शन जो हमारा ऑल्ट प्लस जी टाइप करना है एंड क्रिएट मास्टर में जाना है, फिर लेजर पे जाना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है लेजर क्रिएशन करने के लिए। अब पहला वाला ऑप्शन हम चूज़ करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में सी टाइप करते हैं एंड लेजर में जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सी टाइप करेंगे डायरेक्टली, या फिर आप एंटर क्रिएट, या क्रिएट है, क्रिएट में भी एंटर करोगे तो भी आपका क्रिएशन का जो भी है पेज वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें पूछ रहा है आपको क्रिएट क्या करना है। ठीक है, ग्रुप है, लेजर है, वो करेंसी है, वॉचर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए हमें क्या क्रिएट करनी है, लेजर। तो लेजर में हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद हमें लेजर का नाम मेंशन करना है। लेजर का नाम हमारा क्या है, पीडीएफ में देख लेते हैं एक बार। लेजर का नेम है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडर हेड होगा कैपिटल अकाउंट के ही, कैपिटल अकाउंट। एंड एंटर करने के बाद एंटर करेंगे वापस से। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में अंडर हेड शो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पीडीएफ में बताया। पीडीएफ में जो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो पॉइंट्स है हमारा ये वाला। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। कौन से टाइप का आप लेजर बना रहे हो वो आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड बना रहे हो, पीएनएल का लेजर बना रहे हो, या फिर बैलेंस शीट का लेजर बना रहे हो, तो बैलेंस शीट के लेजर में आपको देखना है, और पीएनएल के अकाउंट में जो भी आप लेजर क्रिएट करें उसी हिसाब से आपको अंडर हेड सेलेक्शन करना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस सेलेक्शन करना होता है, पीएनएल में आपको इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस। असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के लिए देखना है आप कौन से टाइप का लाइबिलिटी लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे देख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कैपिटल अकाउंट, टाइप करके एंटर कर देंगे। हमारा कैपिटल अकाउंट सेलेक्शन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आ गया। एड्रेस किसका होगा ये, अगर सपोज कि मान लो ये हमारा जो कंपनी है ये प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर का आप एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से स्टेट का है हमारा, जो पार्टनर भी बोल सकते हो आप। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर का भी होगा और पार्टनर्स का भी होगा। ठीक है, तो अगर प्रोप्राइटर है या पार्टनर है तो पार्टनर का नाम हमारा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। पार्टनर के नाम के बाद यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आने के बाद स्टेट हमने सिलेक्शन कर लिया, कंट्री सिलेक्शन कर लिया, पिन कोड आप चाहो, ये सारी डिटेल्स ऑप्शन, और एड्रेस वाली जो डिटेल्स है वो ऑप्शनल है, आप चाहिए तो एंटर कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद आप चाहिए तो पार्टनर या प्रोवाइडर का बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए हम कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें बहुत कम ही काम आता है। ठीक है, अब एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें लास्ट में ओपनिंग बैलेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है। जो लास्ट ईयर का हमारा बुक्स क्लोज हुआ था तो वो टाइम पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो कितना था। ठीक है, तो मान लो कि हमारा पीडीएफ में हमने कितना दिया हुआ यहाँ पे हमारी शीट में 5 लाख रुपीज़, है ना। 5 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस है, तो हम 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद आपको डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट पूछेगा, येस नो करना है, तो आपको वाई भी टाइप कर सकते हैं या फिर एंटर भी टाइप कर सकते हैं। एंटर करने के बाद हमारा जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है, और ये न्यू पेज वापस से हमें क्रिएट करने के लिए आ गया है। ठीक है, पहला हमने लेजर क्रिएट कर लिया कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा परचेस अकाउंट का लेजर है वो क्रिएट करेंगे। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हमारा अंडरहेड किस में होगा, परचेस हमारा क्या है, एक टाइप का एक्सपेंस लेजर है, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हमारा किसके अंडर होगा, ये परचेस अकाउंट हमारा होगा परचेस अकाउंट के अंडर ही होगा। ठीक है, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर, लेजर में हमें राउंडिंग करना है तो फिलहाल नहीं करना है इसमें। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन ये भी नहीं करना है। स्टैट्यूटरी हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पे जीएसटी हमें रखना है कि नहीं। ठीक है, तो रखना है। जीएसटी में हमें HSN SSC कोड पूछता है,
परचेस अकाउंट में हमें अगर GST HSN SSC कोड मेंशन करना है तो क्या ये हम एंटर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर सकते हो एज पर कंपनी। अदरवाइज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स करेंगे तो आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग एज पर कंपनी ग्रुप करते हैं। जो कंपनी हम लोग ये करते हैं, कंपनी से सेटिंग करते हैं, सेटिंग में हम जाके HSN एंड SSC कोड हम लोग फिक्स कर देते हैं कि ये हाँ यही प्रोडक्ट का या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का ही हम लोग सेल्स एंड परचेस करते हैं, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट सब में आना चाहिए। ठीक है, टैक्स रेट, GST रेट्स एंड रिलेटेड डिटेल्स। GST रेट, ये रेट कौन सा होगा जब पर हम लोग परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का जो रेट होगा वो हमें एंटर करना होता है। जैसे मान लो कि हमारा ये कोई भी प्रोडक्ट है तो उसमें 18% है, या फिर सारे हमें जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें 18% ही है, तो हमें क्या करना है, आप अगर कंपनी एज पर कंपनी ग्रुप में अगर आपने सिलेक्शन किया होगा, एंटर किया होगा, तो एंटर करने के बाद वो टैक्स अमाउंट आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टैक्सेबिलिटी टाइप, टैक्सेबल, टैक्सेबल है ये, है ना, ये कौन से टाइप का मतलब है, 18% टैक्स है इसका। गुड्स है कि क्या है, गुड्स है या सर्विस है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए सर्विस ही ले लेते हैं, एंटर करते हैं। परचेस अकाउंट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है ना, सैलरी हमारा एक्सपेंस है जो कि P&L के डेबिट साइड में आना चाहिए। तो अंडरहेड किस में होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में टैली में आने के बाद हमें लेजर जो क्रिएट करेंगे, सैलरी अकाउंट, अंडरहेड किस में होगा, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, सैलरी अकाउंट। ये हमारा होगा इनडायरेक्ट, आप IND टाइप करके भी शॉर्टकट में आ जाएगा ये। ठीक है, इनडायरेक्ट टाइप करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, GST एप्लीकेबिलिटी इसमें नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेंस लेजर है, इसमें हमें GST एप्लीकेबल नहीं करना है। ठीक है, एन करके नॉट एप्लीकेबल एंड सेव कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर हमारा क्या है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है हमारा, फिक्स असेट से, है ना, फिक्स असेट से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी टैली में आने के बाद मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारा क्या है, फिक्स असेट से, है ना, जैसे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी मशीनरी हो, ये हमारा क्या है, फिक्स असेट से। तो हमें अंडरहेड जो सिलेक्शन करना है, फिक्स असेट सिलेक्शन करना है। ठीक है, फिक्स एसेट सिलेक्शन कर दिया, इसमें GST एप्लीकेबल, आप अगर जो प्रोडक्ट में है उसमें GST है तो ठीक है, अदरवाइज हम नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल, ये अगर आपको एप्लीकेबल करना है, अगर ये प्रोडक्ट में जो भी मशीनरी आपने परचेज किया उसमें अगर GST है तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट का HSN कोड मेंशन कर देना है। ठीक है, जो भी रहेगा उसके बाद डिस्क्रिप्शन में डालना है और कितने % का टैक्स इसमें लगता है मशीनरी में, तो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में टैक्सेबल, अगर ये 18% है या 28% है तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एंटर करना है। टाइप ऑफ सप्लाई, ये क्या है, गुड्स सर्विस तो नहीं, ये गुड्स है, मशीनरी हमारा गुड्स है तो हम गुड्स में सिलेक्शन करके एंटर करेंगे। ठीक है, इसमें एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मशीनरी का कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैश अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट जो कि कैश इन हैंड में होते हैं। ठीक है, मशीनरी में हमारा क्या था, ओपनिंग बैलेंस था। तो ओपनिंग बैलेंस हमें क्या करना है, अगर एंटर करना है तो एंटर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टैली में आ जाते हैं। टैली में हमने ऑलरेडी जो लेजर क्रिएट किया उसमें एंटर नहीं किया था ओपनिंग बैलेंस, अभी क्या करेंगे हम लोग मशीनरी में बैलेंस एंटर करेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमने क्रिएट तो करना देख लिया, अब क्या करेंगे, ऑल्टर करना सीखेंगे, जो एडिट करना। अगर आप कोई भी डिटेल्स लेजर में आपका मिसिंग हो गया है, वो डिटेल्स आप फिल करने के लिए क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा है, ध्यान दो। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑल्टर में आना है। ठीक है, ऑल्टर में आने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सिलेक्शन करना है आप किस चीज़ का
करेक्शन करना चाहते हैं। ग्रुप का है, करेंसी है, लेजर है। फिलहाल के लिए हम लेजर का करेक्शन करना चाहते हैं, तो लेजर में एंटर कर देंगे। ये कौन से टाइप का आपको लेजर करेक्शन करना है, ठीक है। लेजर हमारा था मशीनरी अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट में एंटर करने के बाद हमें ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लास्ट में आ जाता है। आप डायरेक्टली माउस से भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है आ जाएगा टाइप करने के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे एंटर करके भी आ सकते हो आप, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ सेव, ठीक है। हमें कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, कंपनी क्रिएशन में हमें बैक कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ठीक है। तो हमें कंट्रोल ए करके सेव करना होता है और स्केप करके बैक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मशीनरी हो गया। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, कैश इन हैंड के अंडर होगा। अंडर हेड क्या होगा, कैश इन हैंड। याद रखना कि हमें अगर ये अंडर हेड सिलेक्शन प्रॉपर ना करें तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस शीट है या पीएनएल अकाउंट है कुछ भी प्रॉपर तरीके से बनेगा नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन इधर से उधर हो जाएगा और आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि लेजर क्रिएट करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के जो लेजर्स बनते हैं कौन से अंडर हेड में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो लेजर बनते हैं कौन से हेड में होते हैं, और असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं वो किस में होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में अगर आप रखोगे तो आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे कोई भी आपको गलती नहीं होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफ़ॉल्ट लेजर इन टैली। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, कंपनी आपने क्रिएट किया, कुछ भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो उसमें दो लेजर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। कौन से, एक कैश के, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। ये जो लेजर है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कैश अकाउंट में बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख रुपीज़ है ना। 1 लाख रुपीज़ हमें क्या करना है, लेजर तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने बनाया नहीं, ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑल्टर करके हमें बैलेंस इसमें पुट करना है, ठीक है। तो ऑल्टर कैसे करना है आपको पता ही होगा। टैली में आने के बाद ऑल्टर में जाना है ना। ऑल्टर में आएंगे, एंटर करेंगे लेजर, कौन सा लेजर है, कैश, ठीक है। कैश टाइप करेंगे, आ जाएगा। एंटर करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद ये सारे लेजर हो जाने के बाद, ये सारे लेजर हो जाने के बाद हमारे पास और एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं टैक्सेशन का, जो कि जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी के लेजर के लिए हम लोग को कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे आने के बाद लेजर में जाएंगे। अब जीएसटी में 3 टाइप के लेजर होंगे, 4 टाइप के, है ना। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें क्या करना है, आईजीएसटी लेजर क्रिएट करना है ना। आईजीएसटी लेजर जो हमारा इंटरस्टेट के लिए यूज होता है, आईजीएसटी एग्जाम्पल के लिए 18% मान लेते हैं, है ना। एंटर करेंगे। अब ये अंडरहेड किस में होगा, है ना। ये अंडरहेड हमें क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सिलेक्शन करना है, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमें टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स पूछ रहा है, तो अदर्स तो नहीं है हमारा, क्या है ये, जीएसटी। जीएसटी एंटर कर लेंगे। अब जीएसटी में भी कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, है ना। 5 टाइप के समझो, ये सेस है, ये इसको काउंट नहीं होता है। ये 4 टाइप के होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ठीक है। जीएसटी के बारे में अगर आपको सीखना है तो हमारा जीएसटी का अलग से वीडियो है, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप उसमें भी जो भी जीएसटी का डाउट्स होगा वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा लेजर क्रिएट कर रहे हैं, आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी का आपको क्या करना है, टैक्स सेलेक्शन करना है। एंटर एंटर करने के बाद हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितने परसेंट में कैलकुलेट होना है, ये 18% में, ठीक है। 18 टाइप करके आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। तो परसेंटेज का जो साइन है होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। राउंडिंग मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, नॉर्मल है। तो आपको राउंडिंग मेथड जीएसटी में नहीं करना है, क्योंकि जब हम जीएसटी पे करने आते हैं, ठीक है,
तो वो टाइम पे हमारा जो जीएसटी का पोर्टल है कुछ भी राउंडिंग नहीं करता है, ठीक है। तो हमें इवन 0.2 पैसा भी रहेगा, 5 पैसा भी रहेगा, तो हमें प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करना होता है, ठीक है। वो अलग बात है, बाद में लास्ट में जाके 5-10 पैसा ऊपर नीचे हो जाता है, बट हम लोग काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन करते हैं बुक्स में, तो उसी इसलिए हमको क्या करना है, उसमें कुछ भी राउंडिंग नहीं करना है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करके एंटर एंटर कर देंगे और हमारा आईजीएसटी का बिल लेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैं आपको जो पीडीएफ है हमारा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी लेजर क्रिएशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।